हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग ज्योग्राफी का नया चैप्टर क्लाइमेट स्टार्ट करेंगे। ओके, क्लाइमेट पूरे इंडियन ज्योग्राफी का अगर देखें तो सबसे टफ चैप्टर जो है वो क्लाइमेट ही है। स्टूडेंट को बहुत सारे कन्फ्यूजन होते हैं, इसमें बहुत कुछ समझ में नहीं आता है। तो मैं ऐसे पढ़ाऊँगा जैसे आपको पूरी चीज़ समझ में आए, एज ए स्टोरी, एक स्टोरी की तरह से समझ में आएगा। फैक्ट जो है वो हर एक बुक में है, तो फैक्ट को हम लिखवाएंगे, बताएंगे भी, ठीक है। लेकिन बहुत ज़्यादा जोर जो होगा वो आपको समझाने पे होगा कि जो मॉनसून है, जो क्लाइमेट है, वो कैसे बनता है, कैसे आता है और कैसे प्रभावित करता है, कैसे इफेक्टिव होता है इंडिया में, ठीक है। हम ज़्यादातर इसी पे ध्यान रखेंगे। फैक्ट आपको हर जगह मिल जाएगा, फैक्ट मैक्सिमम फैक्ट हम भी बताएंगे। आपसे ये गुजारिश है कि आप जब मैं जो कुछ पढ़ा रहा हूँ, जो कुछ लिख रहा हूँ, उसको आप लोग नोट करते रहें। या तो वीडियो आप 1 से 2 बार 3 बार आप देखें ताकि पूरी चीज़ आपको समझ में आ जाए। स्टोरी जब पूरी चीज़ समझ में आ जाएगी तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। उसके अलावा भी अगर कुछ क्वेश्चन दिमाग में उठता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका जवाब मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर दे दूँगा, ठीक है। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लाइमेट को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे बता दूं, आप हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करते रहें, ठीक है, ताकि मोटिवेशन जो है वो बना रहे और अच्छे अच्छे वीडियो लाते हैं आपके लिए, ताकि आपको समझ में आता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्या है, क्लाइमेट पढ़ रहे हैं। तो क्लाइमेट जिसकी हिंदी होती है जलवायु। तो क्लाइमेट को समझने के लिए हमें वेदर को समझना पड़ता है कि वेदर क्या होता है, कि वेदर क्या है, ठीक। जो डे टू डे चेंज होता है, क्या होता है, जो डे टू डे चेंज होता है, जैसे अभी बहुत ज़्यादा गर्मी है, शाम होते होते बारिश हो जाए, मौसम ठंडा है ना, मौसम क्या हो जाए, ठंडा हो जाए। तो ये क्या होता है, ये होता है वेदर, जो डे टू डे चेंज होता है, ठीक है। लेकिन क्लाइमेट क्या होता है, क्लाइमेट होता है वेदर का एवरेज, ठीक है। क्या होता है, वेदर का एवरेज होता है, यानी 25 साल 30 साल का जो एवरेज देखते हैं वेदर का, उसको हम कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट करने के बाद उसको हम मेजरमेंट करते हैं और फिर बताते हैं कि इस देश का क्लाइमेट कैसा होगा। बात समझ आया, यानी वेदर का हम जब एवरेज निकाल देते हैं तो वो होता है क्लाइमेट, ठीक है। क्लाइमेट को प्रभावित करने वाले जितने भी कारण हैं, है ना, उन सबों को हम लोग अलग से एक एक वीडियो करके पढ़ते चलेंगे कि उन सब में क्या क्या इफेक्ट डालता है अपने देश पे। हम ये जितने क्लाइमेट है उसको बहुत ही स्लोली पढ़ाएंगे ताकि आपको एक एक चीज़ जो है वो आपको समझ में आए, क्योंकि क्लाइमेट एक तो टफ है और एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है, ठीक है। तो मैं आपको पूरी तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। ओके, तो ये चीज़ है, ये हमारा पहला वीडियो है जिसमें हम आपको एक इंट्रोडक्टरी पार्ट बता रहे हैं मॉनसून का या क्लाइमेट का, ठीक। तो यहाँ पे क्लाइमेट का है, एक एवरेज है वेदर का, ठीक। उसके बाद हम बताते हैं अब जो इंडियन क्लाइमेट है, स्पेशली जो मॉनसून है, वही ज़्यादा इफेक्टिव है इंडिया में। मॉनसून ही स्पेशली हम क्लाइमेट के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो मॉनसून की अगर बात करें तो मॉनसून का जो ओरिजिन है वो अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुआ है। किससे हुआ है, अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ होता है ऋतु परिवर्तन, ठीक है ना। ऋतु परिवर्तन के साथ साथ मानसून पवनों की दिशा तथा वर्षा करने की क्षमता में परिवर्तन होना मानसून कहलाता है। यानी जब बारिश आए या कुछ मौसम की हवाएं आए, उसके बाद उसमें परिवर्तन हो जाए, उसमें चेंजेस हो जाए, उसकी हवाओं में चेंजेस हो जाए, वही कहलाता है क्या, मानसून, ठीक है। बात समझ में आया। मेन चीज जो है वो मानसून ही है जो क्लाइमेट के अंदर सबसे ज्यादा पढ़ते हैं। तो भारत की जो मानसून है, यानी भारत की जो क्लाइमेट है वो है उष्णकटिबंधीय जलवायु, यानी ट्रॉपिकल मानसून। क्या है, ट्रॉपिकल मानसून, ठीक है। ये इंडिया का है, ठीक, ये क्लाइमेट है। अब ये ट्रॉपिकल क्यों है, बात है कि ट्रॉपिकल क्यों। ट्रॉपिकल का मतलब होता है, अब हम बताते हैं आपको ट्रॉपिकल का क्या होता है। जैसे ये अर्थ है, ये 0 डिग्री पे इक्वेटर है, उसके ऊपर 23.5 नॉर्थ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5
हाफ साउथ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा, ठीक। तो कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच में ही सूरज का जो आउटफ्लो होता है, जो सूरज होता है वो इसी के अंदर में मूव करता है, यानी ये जो है यही ट्रॉपिकल जोन कहलाता है। क्या कहलाता है? यही जो है वो ट्रॉपिकल जोन कहलाता है, ठीक। और इंडिया जो है हमारा वो इसी में, ठीक है, इंडिया क्या है? इसी में, यानी ट्रॉपिकल जोन में, यहां पे, ठीक है। ट्रॉपिकल जोन क्या है? यहाँ पे इंडिया में। अब इंडिया में अगर ट्रॉपिकल जोन की बात है तो इंडिया का जो हाफ पार्ट है वो हमारा ट्रॉपिकल जोन के अंतर्गत आता है, और जो हाफ पार्ट है वो क्या आता है? सब ट्रॉपिकल जोन में आता है। लेकिन अगर मॉनसून की बात करें तो ये इसे हम क्या कर देते हैं? ट्रॉपिकल मॉनसून। अब ये क्यों है ना? उष्णकटिबंधीय क्यों कह देते हैं? क्योंकि जो पार्ट है, जो इसका जो भाग है ये पूरा का पूरा, तो यहाँ पे इस जैसा मौसम ही बना रहता है, ठीक है। यहाँ वाला मौसम ही यहाँ पे भी बना रहता है। क्यों बना रहता है? क्योंकि नॉर्थ में पूरा का पूरा हिमालय फैला है। क्या है? हिमालय फैला है। और साइबेरिया और चीन से जो ठंडी हवाएं, जो ध्रुवीय ठंडी हवाएं आती है, जो पोलर विंड आता है, वो इधर एंट्री करने नहीं देता है। वो हिमालय क्या करता है? हिमालय भारत में एंट्री नहीं करने देता है, जिस वजह से यहाँ पे जो एक्चुअल कोल्ड है, जो वास्तविक ठंड है, वो इधर एंट्री ही नहीं कर पाता है हिमालय की वजह से। तो जब नहीं कर पाता है तो ये जो पूरा रीजन है वो इसकी वजह से होता है, यानी ट्रॉपिकल जोन की वजह से ही। जो ट्रॉपिकल जोन में इन्वायरमेंट पाया जाता है वही यहाँ पाया जाने लगता है, ठीक है। दूसरी बात, अगर हम बात करें कि जो मौसम विभाजक है वो ये नहीं है, बल्कि इंडिया में ये है हिमालय, ठीक है। यानी अगर हम कहीं और देखें या पूरे अर्थ में देखें तो जो मौसम के चेंजेस हैं, जो विभाजक है ना, डिवाइजर है, वो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, नॉर्थ में। लेकिन इंडिया में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से मौसम चेंज नहीं होता, मौसम चेंज होता है हिमालय की वजह से, ठीक है। तो हिमालय की वजह से, हिमालय के चेंजेस की वजह से ये जो पार्ट है वो ये ना होके ये हो जाता है, जिसकी वजह से पूरे भारत में एक जैसा मौसम बना रहता है, ठीक है। इसीलिए हम इसको क्या कह देते हैं? उष्णकटिबंधीय या ट्रॉपिकल मॉनसून, ठीक है, याद रहेगा, है ना, यही चीज है। इसीलिए ये सब ट्रॉपिकल मॉनसून कहा जाता है, ठीक। अब बात करते हैं हम लोग, ये तो बात हो गया कि क्यों कहते हैं, सब ट्रॉपिकल क्यों कहते हैं, है ना। अब जो हवाएं हैं, यहाँ पे जो विंड है वो दो तरह से प्रभावित होती हैं, दो तरह से बहती हैं इंडिया में। फर्स्ट है कौन? नॉर्थ ईस्ट विंड, नॉर्थ ईस्ट विंड, ठीक है। और सेकंड है कौन? साउथ वेस्ट विंड, ठीक है, साउथ वेस्ट विंड। अब ये क्या है? अब ये देखते हैं हम लोग कि स्पेशली जो नॉर्थ ईस्ट विंड है, क्या है? नॉर्थ ईस्ट विंड है वो विंटर में होता है। कहाँ होता है? विंटर में। और जो साउथ वेस्ट विंड है वो समर में होता है, समर। सीधे से माइंड मेकअप करिए, जो नॉर्थ ईस्ट विंड है वो विंटर से, और जो साउथ वेस्ट विंड है वो समर से। अब जो नॉर्थ ईस्ट विंड है वो लैंड पे, स्पेशली लैंड फ्रंटियर पे बहता है ना, लैंड की तरफ से बहता है। यानी ये क्या है? हमारा नॉर्थ ईस्ट है, इधर से मूव करता है हवा, ठीक है, क्या करता है? इधर से, ठीक। अब इधर से जब एंट्री करता है, एक तो हिमालय की वजह से वो पूरे पूरे एंट्री नहीं कर पाता, लेकिन फिर भी अगर जो पार्ट आता है वो इस डायरेक्शन में होते हुए आता है, ठीक है। इस डायरेक्शन में यहाँ पे लैंड से होता है, इसलिए यहाँ पे ये बारिश की कैपेसिटी जो होती है वो कम होती है ना। लैंड के भाग से आने की वजह से यहाँ पे जो बारिश की कैपेसिटी वो क्या होती है? कम होती है। बारिश ना के बराबर कराता है। कुछ पार्ट में हिम, जो उत्तराखंड है, जम्मू कश्मीर में, वहाँ पे हिम के रूप में बारिश करवा देता है, लेकिन बहुत कम होता है। लेकिन कहाँ पे? जब ये सेवन सिस्टर की तरफ से एंट्री करता है तो बे ऑफ बंगाल से
क्या करता है, बे ऑफ बंगाल से ये वाटर को क्या करता है, प्रेसिपिटेट कर लेता है, बारिश को उठा लेता है वहां से वाटर को, और ये जाके यहाँ पे कहाँ, चेन्नई में यानी तमिलनाडु में बारिश करवा जाता है। तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश के एरिया में, इन सब जगहों पे बारिश करवा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ से जब आता है तो बीच में इसे वाटर मिल जाता है, बे ऑफ बंगाल मिल जाता है, और बे ऑफ बंगाल की वजह से यहाँ से पानी क्या कर लेता है, ऑब्जर्व कर लेता है, और उस पानी को ऑब्जर्व करके कहाँ ले आता है, यहाँ पे। इसीलिए चेन्नई में, तमिलनाडु में ठंडियों में बारिश होती है। याद देखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि भारत में कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे ठंडियों में बारिश होती है, तो क्या करेंगे, चेन्नई, याद रहेगा, चेन्नई में है ना बारिश होती है। ठीक, किसकी वजह से, वाटर जो नॉर्थ ईस्ट विंड है उसकी वजह से, या इसे हम लौटते मानसून भी कहते हैं। हम बाद में जैसे जैसे मानसून को आगे बढ़ाएंगे हम इस सब चीज़ों को एक्सप्लेन करते हुए एक एक चीज़ एक्सप्लेन होगा, आप ध्यान से रहिएगा बस, ठीक है। ओके, तो ये है। अब दूसरा अगर देखें, साउथ वेस्ट विंड जो समर में आता है, गर्मी होने की वजह से, ठीक है, गर्मी होने की वजह से जो हवाएं हैं वो क्या है, साउथ वेस्ट, ठीक है, से बहती हुई आती है, ठीक है, ये है वेस्टर्न घाट, ये है ईस्टर्न घाट। अब यहाँ पे टकराती हैं और इस फॉर्म में इधर आती है, प्लस इधर से फिर मूव करती है ना। तो ये जो टकराती हैं, करीब 90% जो वाटर है, जो 90% बारिश है, वो रेन है, वो इसी विंड, साउथ वेस्ट विंड की वजह से होता है, क्योंकि ये इंडियन ओशन, ठीक है, इंडियन ओशन, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, सब जगह से पानी ऑब्जर्व करती हैं, पानी लेती हैं और बारिश करवा देती हैं। पानी लेके यहाँ पे वेस्टर्न घाट और हिमालय की वजह से ये कहीं और नहीं जा पाती और पूरे भारत में ये बारिश करवाती हैं। तो ये क्या है, यहाँ पे बारिश होता है। ठीक, इसके कारणों को हम लोग पढ़ेंगे विस्तार से कि किस कारण से हवाएं उठती हैं, कहाँ से उठती हैं, कैसे उठती हैं, ये सारे कारणों को हम लोग पढ़ेंगे। अभी बस एक इंट्रोडक्शन होता है कि बारिश कैसे होता है, किस तरीके से होता है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा बारिश, करीब भारत में 90% जो बारिश है, जो वर्षा है, वो इसी की वजह से होता है, साउथ वेस्ट विंड की वजह से, ठीक है। ओके, यानी अगर हम बात करें तो 2 सीजन भी होता है, यानी इसी को हम 2 सीजन में डिवाइड कर देते हैं। यानी कौन कौन, एक समर में यानी 90% वाला, और दूसरा विंटर में जो बारिश हो रहा है। यानी समर में अगर हम बात करें जो समर का, तो 1 जून से मालाबार तट से एंट्री होता है, यानी कहाँ पे, मालाबार तट, चेन्नई, है ना, मालाबार तट 1 जून को वर्षा यहाँ पे आ जाती है, यानी कोरोमंडल तट, मालाबार तट केरल के 1 जून में। उसके बाद 22 जुलाई तक पूरे इंडिया में, पूरे भारत में फैल जाती है, ठीक है। 1 जून से 22 जुलाई तक ये क्या करता है, समर सीजन में जो बारिश होती है, मानसून जो विंड आती है, 90% बारिश इसी से होती है। तो ये पूरा का पूरा 1 जून में एंट्री करता है। 1 जून कहाँ, मालाबार तट पे ये एंट्री करता है सबसे पहले। 1 जून को ये एंट्री हो जाता है मानसून का, और 1 जून के बाद पूरे भारत में 22 जुलाई तक पूरे भारत में आ जाता है और बारिश होता है। वहीं अगर विंटर की बात करें, या देखिए इसमें जो है वो यहाँ का कोरोमंडल तट, उड़ीसा तट और आंध्र तट, यानी कोरोमंडल कोस्ट, आंध्र कोस्ट और उड़ीसा कोस्ट में बारिश नहीं होती है, या ना के बराबर होती है, ठीक, क्योंकि यहाँ पे जो एयर है वो मूव कर जाता है दूसरी तरफ। इसके कारण बताएंगे कि यहाँ ये बारिश क्यों नहीं होती, वो बारिश क्यों चली जाती है उधर, ठीक है। अगर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, इसके बारे में हम विस्तार से बताएंगे कि क्यों यहाँ पे बारिश नहीं हो पाती। यहाँ पे बारिश ठंडियों की वजह से होती है, जब बारिश लौटता है, ठीक, शुरुआत में नहीं होती, यानी इसकी वजह से में ये तीनों जगह पे बारिश नहीं होती। अगर क्वेश्चन पूछेगा तो याद रखिएगा आपको कौन कौन सा है, कोरोमंडल, उड़ीसा एंड आंध्र कोस्ट पे बारिश नहीं होती है, इसकी वजह से साउथ वेस्ट विंड की, यानी समर सीजन में जो बारिश आती है, जो 90% भारत को वर्षा देता है, उस वर्षा की वजह से यहाँ पर बारिश नहीं होती। चलिए, अब हम लोग बात कर रहे थे कि यहाँ पे 90% जो बारिश होती है वो इसी वजह से बारिश होती है, और 22 जुलाई तक पूरे भारत में बारिश होना शुरू हो जाता है। चलिए, अगर हम विंटर की बात करें तो विंटर की जो होता है वो 20 दिसंबर से मार्च तक
20 दिसंबर से मार्च तक होता है। अब 20 दिसंबर से मार्च तक इसमें क्या होता है, विंटर में होता है। ठीक, अब विंटर का जो प्रॉब्लम है वो दो कारणों से होता है। एक तो पश्चिमी विक्षोभ, क्या होता है, एक होता है पश्चिमी विक्षोभ और दूसरा होता है उत्तर पूर्वी मानसून। ठीक है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और उत्तर पूर्वी नॉर्थ वेस्ट विंड, यानी नॉर्थ वेस्ट विंड, नॉर्थ ईस्ट विंड, सॉरी नॉर्थ ईस्ट विंड जो मैंने बताया, नॉर्थ ईस्ट विंड, और दूसरा होता है पश्चिमी विक्षोभ। इन दो कारणों से क्या होता है, विंटर में बारिश होती है। पश्चिमी विक्षोभ क्या है, इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। अभी थोड़ा सा सुन लीजिए, पश्चिमी विक्षोभ क्या होता है, ये होता है भूमध्य सागर में। कहाँ, भूमध्य सागर में एक ऊपरी लेयर पे एक साइक्लोन बनता है, चक्रवात बनता है। ठीक, भूमध्य सागर में यूरोप में एक चक्रवात बनता है और वो चक्रवात हवाएं उठ के क्या होती हैं, भारत की तरफ, पूरब की तरफ एंट्री करती हैं। ठीक है, यानी इस डायरेक्शन में पूरब की तरफ एंट्री करती हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पे हिमालय की वजह से एक पार्ट इधर और एक पार्ट इधर। ठीक है, तो ये बढ़ जाती है और यहाँ पे बारिश करा देगा। ये इधर से पानी लेके आती है भूमध्य सागर से। ठीक, तो ये वर्षा कराते हुए यानी रेन कराते हुए आती है। और ये जब उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में ये हिमपात कराती है। ठीक है, बर्फ की जो बारिश है वो होती है। और दिल्ली में, दिल्ली एनसीआर एरिया में, है ना, पंजाब में ये पश्चिमी विक्षोभ की वजह से बारिश होती है। ठीक है, बात समझ में आया। यानी विंटर में दो तरीके से बारिश होती है। एक तो भूमध्य रेखा यानी भूमध्य सागर से उठने वाली जो हवाएं हैं उसकी वजह से, जिसे पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहते हैं। और दूसरा नॉर्थ ईस्ट विंड की वजह से, जो कि ऊपर से आता है। और ये यहाँ जो बे ऑफ बंगाल है, जब यहाँ से आता हुआ आता है तो ये पानी रिलीज कर लेता है, पानी उठा लेता है और वो बारिश यहाँ पे आंध्र में और तमिलनाडु और चेन्नई में करा जाता है। बात समझ में आया, इतना सब कुछ समझ में आया। ये था एक इंट्रोडक्टरी पार्ट, एक इंट्रोडक्शन था मानसून के बारे में। इसी तरह के ये बारिश ऐसे ही होगा, लेकिन पश्चिमी विक्षोभ क्या होता है, तापमान बढ़ने से क्या होता है, यानी टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो कैसे बारिश होगा, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड की वजह से यानी लैटिट्यूड की वजह से कैसे बारिश होता है, हिमालय का क्या रोल है, ठीक है, वेस्टर्न घाट का क्या रोल है, ठीक, इंडियन ओशन का, बे ऑफ बंगाल का, अरेबियन सी का क्या रोल है मानसून को लाने में, एल नीनो क्या है, ये सब के बारे में हम लोग विस्तार से बात करेंगे। ओके, थैंक यू।